नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मुंबई के बीएमसी चुनाव का बिगुल बज चुका है। हर तरफ प्रचार का शोर सुनाई पड़ रहा है। इसमें हर पार्टियां कोशिश कर रही है कि अपने उम्मीदवारों को ज़्यादा से ज़्यादा जितवा कर लेकर आएं। किसका झंडा बीएमसी के ऊपर फहराएगा, इस पर हर पार्टियों का जोर है। बीजेपी ने हर विधायक को अलग अलग सीटें दी हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उसका फोकस उस जगहों पर रहे। इन तमाम सारी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष और एमएलसी चित्रा वाघ है। चित्रा जी नमस्ते, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। पहला सवाल, महिलाओं का रुख आपने क्या देखा? बहुत ही उत्साहजनक ऐसी भूमिका महिलाओं की नगरपालिका के चुनाव में रही है और इस महानगर पालिका के चुनाव में भी वही उत्साह देखने मिल रहा है। पहली बार महिलाओं के बारे में किसी ने सोचा, ये भावना महिलाओं के अंदर बिल्कुल है। जैसे कि आपको पता ही है, हमारी फ्लैगशिप हमारा जो प्रोग्राम है वो है लाडली बहना। लाडली बहना योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र की लगभग 3 करोड़ हमारी जो बहनें हैं, इनको इस योजना का लाभ होता है। और इतना ही नहीं कि हम सिर्फ लाडली बहन तक ही नहीं रुके हैं, लखपति दीदी बनाने का जो मोदी जी का सपना है वो भी हम हमारे राज्य के सम्माननीय मुख्यमंत्री देवाभाऊ के माध्यम से वो भी हम वहाँ पे पूरा करने जा रहे हैं। और इसी के तहत कि महिलाओं को सिर्फ बोलने में या भाषणों में महिला सक्षमीकरण या सशक्तिकरण नहीं, तो उनकी जब तक आर्थिक सक्षम वो नहीं हो जाती तब तक उनका जो सक्षमीकरण है वो अधूरा है। ये मानने वाले हमारे नेता मोदी जी भी है और देवाभाऊ भी है। और इसी के तहत महिलाओं के लिए बहुत अच्छी स्कीम्स, योजनाएं देश में और महाराष्ट्र में लाई गई है, जिसका लाभ महिलाएं ले रही है। मुंबई के चुनाव को लेकर बात करें तो मुंबई में महिला लाभार्थी जरूर हैं, लेकिन लोकल इक्वेशन बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें कि अलग अलग, कहीं भाषावाद के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, कहीं प्रांतवाद के नाम पर चुनाव लड़ा रहा है। बीजेपी के बारे में कहा जाता है हिंदू मुस्लिम करके चुनाव लड़ना चाहती है। इसको कैसे टैकल करेगी बीजेपी? नहीं, मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो टिक्का टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी पे हो रही है वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि हम सभी को साथ में लेके जाने वाले हैं। मराठी हमारी अस्मिता है, मराठी हमारा अभिमान है। आपने देखा होगा इतने साल जो सिर्फ मराठी कर रहे हैं, वो मराठी के लिए उनका योगदान क्या है। अगर आप देखेंगे तो हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस जब मुख्यमंत्री बने तब मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा देने का काम हुआ। और इसीलिए ये जो जिस प्रकार की टिक्का टिप्पणी हमारे ऊपर की जाती है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये महाराष्ट्र की और मुंबई की जनता भी जानती है। करप्शन एक बड़ा मुद्दा आप लोगों ने उठाया है कि करप्शन किस तरीके से 25 साल तक हुआ। मुंबई में 25 साल तक बीजेपी साथ में रही, क्या उस करप्शन का भागीदार बीजेपी नहीं रही क्या? देखिए, पिछली बार 84 सीट्स ये शिवसेना की आई थी और 82 सीट्स ये भारतीय जनता पार्टी की आई थी। और इसमें भी महापौर का जो पद है, मेयर का जो पद है, वो भी हम सत्ता से बाहर थे और शिवसेना पूरी तरह से ये चला रही थी। हमने एक वॉच डॉग होने की भूमिका वहाँ पे निभाई है। और जिस प्रकार से हमने देखा कोविड में जिस प्रकार से करप्शन हुआ है कि जो बॉडी बैग्स है उसमें भी इन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है। जो खिचड़ी बांटी गई उसमें भी इन्होंने भ्रष्टाचार किया हुआ है। और ये सारी बातें जनता के सामने लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और 25 साल में जो बातें सामने आई, जो मुंबई के लिए करनी चाहिए थी, किस प्रकार से इन्होंने, जब हमारी सरकार आई तभी इन्होंने कैसे अड़िंगे डाले, ये भी मुंबई के लोगों ने देखा हुआ है। और जैसे ही फिर से हमारी सरकार आई पिछले 2.5 साल और अभी की, जब हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री शिंदे साहब थे, उसके बाद हमारे आज अभी के मुख्यमंत्री जो है देवेंद्र जी फडणवीस बने, जो मुंबईकरों के लिए हमने सुविधा ले आए थे, गतिमान महाराष्ट्र के साथ गतिमान मुंबई के लिए, उसमें अड़िंगा डालने का काम ही शिवसेना ने किया है। जिसके लिए हम उन्हें स्थगिती सरकार भी कहते थे कि अगर कोई अच्छा निर्णय है तो इनके सत्ता में आने के बाद उसको स्थगिती दी गई।
इसी की वजह से जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी वो भी बहुत बढ़कर बड़ी अमाउंट हो गई, जिसका जो भार है, अतिरिक्त भार हम जिसे कह सकते हैं, 10,000 करोड़ के आसपास का था। 10,000 करोड़ के आसपास ये भार भी जो है मुंबई कर को सहन करना पड़ा। और जैसे ही शिंदे साहब की सरकार आई, शिंदे साहब के नेतृत्व में, अभी देवेंद्र जी के नेतृत्व में, आप देख रहे हैं कि मुंबई किस प्रकार से गतिमान हो रही है। मेट्रो हो, मोनो हो, रोड हो, कोस्टल हो, अटल सेतु हो, या जो भी है आगे की जो बातें हो रही है कि अभी मुंबई को जोड़ने का काम है, फिर थाना से हो, डहानू से हो, पालघर से हो, वो जोड़ने का काम जो है वो मुंबई में बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम अच्छी तरह से हो रहा है और जो मुंबई कर की जो जरूरत है उसको ध्यान में रखते हुए आने वाले दिनों में बहुत सारी योजनाएं जो है वो प्रस्तावित है। करप्शन की बात पर आपने उद्धव ठाकरे को तो घेरा, लेकिन अजीत पवार जो अब आपके साथ हैं, अजीत पवार ने कल ही एक स्टेटमेंट में कहा कि जो हमारे ऊपर 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले का आरोप लगा रहे थे वो हमारे बगल में आके बैठते हैं, तो करप्शन की बात मत करो, तुम लोग काम करो और इस सारी चीज़ों में कुछ नहीं रखा हुआ है, सब साथ में है। इस बात का जवाब हमारे सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र दादा चौहान, इन्होंने बहुत ही सटीक तरीके से दिया हुआ है। आने वाले दिनों में भी अगर इस प्रकार की टिप्पणी होगी तो उसके ऊपर पार्टी की रिएक्शन जरूर जाएगी। और आज के इस टिप्पणी पे, अजीत दादा के टिप्पणी पे, जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे सर्वोच्च नेता है अगर टिप्पणी करते हैं तो मेरे जैसे कार्यकर्ता ने और बोलना ठीक बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर और आगे ये बात आएगी तो हम सब जरूर जवाब देंगे। एनसीपी पुणे में एक साथ चुनाव लड़ रही है, पिंपरी चिंचवड़ में एक साथ चुनाव लड़ रही है, यहाँ पे अलग अलग लड़ रही है। ये कैसी महायुति है? क्योंकि जनता कंफ्यूज है कि एनसीपी किसके साथ है, शिवसेना किसके साथ है, बीजेपी किसके साथ है, और जो ग्राउंड पर वर्कर हैं वो एक दूसरे के खिलाफ किस तरीके से लड़ेंगे? देखिए, ऐसा है कि किसके साथ जाना है वो उस पार्टी का निर्णय है। अजीत दादा की अपनी पार्टी है राष्ट्रवादी, उन्होंने ये चुना है कि उनको शरद पवार जी के राष्ट्रवादी के साथ जाना है। आपने नगर निगम में भी देखा होगा कि कई जगह पे हम शिवसेना के साथ लड़े, कई जगह पे हम अपने अलग अपने दम पे लड़े। तो इस प्रकार की युति और आघाड़ियां ये स्थानिक स्वराज्य संस्था इसमें होती हुई इससे पहले भी हमने देखी हुई है। तो जिनके साथ वो जा रहे हैं, जनता उनको जवाब देगी किसको चुनना है, किसने हमारे लिए क्या किया है, ये महाराष्ट्र की जनता अच्छी तरह से जानती है। तो मुझे लगता है कि 16 तारीख तक हमें इंतजार करना चाहिए कि जनता किसके साथ खड़ी रहती है। एमएनएस और शिवसेना यूबीटी साथ में आए, मराठी मानुस की बात कर रहे हैं, और आप विकास की बात कर रहे हैं, वो मराठी मानुस की बात कर रहे हैं। आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मराठी मानुस का मेयर बनेगा और हम जिसको तय करेंगे वो मेयर बनेगा। ये जो है ये किस तरीके से चुनावी लड़ाई जा रही है? देखिए, ऐसा है कि दोनों भाई इकट्ठा आए हैं, मराठी का मुद्दा लेके आए हैं, लेकिन मराठी लोगों के लिए उन्होंने क्या किया, ये बहुत बड़ा सवाल है। आज हम यहाँ पे दक्षिण मुंबई में बैठे हैं, जहाँ पे परेल है, लालबाग है, गिरगांव है, प्रभा देवी है, दादर है, वर्ली है, ये सारे इलाके जो है वो दक्षिण मुंबई में आते हैं। तो मुझे यही कहना है कि यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ से निकल के आगे चले गए। अभी वो कह रहे हैं, मुझे याद है कि पिछले असेंबली में यूबीटे के यहाँ से एक प्रस्ताव आया था कि जो यहाँ पे बिल्डिंग्स बन रही है उसमें मराठी लोगों के लिए रिजर्वेशन हो। और तभी मैंने ये मुद्दा उठाया था कि जब आपकी सरकार थी, हम तो जरूर करेंगे, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन मैंने ये सवाल उठाया था कि जब आपकी सरकार थी तो आपने इस प्रकार का कोई रिजर्वेशन लाए थे क्या? तब आपको याद नहीं आई कि मराठी मानुस यहाँ रहना चाहिए? और जिस प्रकार से भावना का खेल करके, एक हम कहेंगे इमोशनल कह के, मराठी कह के, लेकिन मराठी लोगों के लिए कुछ नहीं करना, ये यहाँ के आप किसी भी लोगों को अगर पूछेंगे तो आपको पता लग जाएगा। जो हमारे वंदनीय स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे थे, उन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था। हिंदुओं के लिए लड़ना ये उनकी प्रायोरिटी थी। और हम वही कह रहे हैं कि हिंदुत्व ये भारतीय जनता पार्टी का मेन एजेंडा है, और हम हिंदुत्व के लिए लड़ते हैं, और हिंदुत्व के लिए जो भी कर सकते हैं वो करने का काम भारतीय जनता पार्टी से हम कर रहे हैं। मराठी का मुद्दा तो मैंने वही कहा, हम सब मराठी है, मराठी हमारी अस्मिता है, मराठी हमारा अभिमान है, मराठी हमारा स्वाभिमान है।
लेकिन मराठी के लिए आपने क्या किया, अगर ये बता देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वही मैंने ये बात फिर से दोहरा रही हूँ कि मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा देना ये काफ़ी सालों का जो मसला था, ये हमारे देवेंद्र जी फडणवीस इन्होंने इसको अभिजात भाषा का दर्जा दिया है और मराठी के लिए जो जो कर सकते हैं वो हम बिल्कुल कर रहे हैं। एक चीज़ बताइए, करप्शन आप जिस तरीके से मराठी भाषा को लेकर के कह रही हैं, नॉर्थ इंडियंस को लेकर के कृपा शंकर सिंह का एक बयान आया जिसको MNS ने ट्वीट किया, बहुत तेज़ी के साथ लेके गए कि नॉर्थ इंडियंस का मेयर बनेगा। तो इस बात को क्या हिंदुओं में फूट डालने की कोशिश हो रही है? देखिए, ऐसा है कि कृपा भैया ने जो बोला है इस बारे में कल ही हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी इन्होंने इस बात पे बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया है कि कृपा शंकर जी मीरा भाईंदर में बोल रहे थे, जहाँ पे आपने देखा कि उत्तर भारतीय लोगों की संख्या बहुत बड़े पैमाने पे है और एक सम्मेलन था और उसमें उन्होंने अपनी बात रखी। दूसरी बात है कि कृपा भैया जो है वो पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, वो नेता है। उन्होंने वहां पे जाके बात रखी, लेकिन उसे मोड़ तोड़ के मुंबई के साथ जोड़ने का काम जो है वो यहाँ के कुछ लोगों ने किया है। हमारे नेता देवेंद्र जी फडणवीस, हमारे प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र दादा चौहान इन्होंने बहुत ही क्लियर कट ये कहा है कि मुंबई का मेयर, हमारे मुंबई के अध्यक्ष अमित भाई साटम, इन्होंने बहुत ही क्लियरली कहा है कि मुंबई का मेयर ये हिंदू होगा, मुंबई का मेयर ये मराठी होगा। ये बात हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी दोहराई है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने दोहराई है, हमारे मुंबई के अध्यक्ष जी ने दोहराई है। लेकिन कुछ भी करके इसको तोड़ मरोड़ के लोगों के सामने लाने का जो काम है वो विरोधक कर रहे हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि उसमें उन्हें कोई विजय उनमें इसमें कोई वो नहीं हासिल कर पाएंगे। मुस्लिम की बात करें तो क्या मुसलमानों के वोट बीजेपी को नहीं चाहिए, या मुसलमानों का वोट जिस तरीके से डाइवर्ट हो रहा है उद्धव ठाकरे की तरफ, उसका क्या पर्याय है? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि ये जो मुस्लिम है, हिंदू है, ये सब हम एक ही है, सब हमारे भाई है। मैं आपको आज भारत एक्सप्रेस के माध्यम से पूरे देश की जनता को ये कहना चाहूंगी कि मोदी जी ने सिर्फ हिंदुओं के लिए काम नहीं किया है, मुस्लिमों के लिए, माइनॉरिटी के लिए बहुत बहुत बड़ा काम किया है। जितनी योजनाएं हमारे लिए है वो उनके लिए भी है और उससे ज्यादा उनके लिए अलग योजनाएं बनाई गई है। अभी तक की सारी नेताओं ने, ये जो विरोधी पक्ष में बैठे हैं, विपक्ष में बैठे, इन्होंने हिंदू और मुस्लिम युवाओं को सिर्फ भिड़ाने का काम किया है। लेकिन मोदी जी ने मुस्लिम माइनॉरिटी के बच्चे भी IAS IPS बने, इसलिए उड़ान नाम की एक अच्छी योजना लेके आए हैं जिसमें बच्चे उनके भी पढ़े, तरक्की करे। इतना ही नहीं, अगर कोई माइनॉरिटी की हमारी बहन की लड़की ग्रेजुएट हो जाती है तो शादी शगुन नाम की एक योजना उनके लिए है, जिसमें उस मेरी बहन को 51,000 रुपए का निधि वहां पे मिलता है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो माइनॉरिटीज के हमारे भाई और बहनों के लिए की गई है, लेकिन उसे नजरअंदाज करते हुए सिर्फ उनके दिमाग में विपक्ष ने जहर घोलने का काम किया है। हम सभी को साथ में ले जाने वाले लोग हैं। आपने देखा है, मोदी जी हमेशा कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और हम सभी के लिए काम करते हैं। इस देश के हर घटक के लिए काम करना भारतीय जनता पार्टी वो कर रही है। आपके सामने कांग्रेस कितनी बड़ी चुनौती रहेगा? हाँ, आपने देखा कि किस प्रकार से फेक नैरेटिव के साथ खेलने का काम ये कांग्रेस और विपक्ष ने किया है। जब लोकसभा के चुनाव थे, मुझे याद है, आपको भी याद होगा कि सभी ने जिस प्रकार से मोदी जी का नारा था अब की बार 400 पार, और उसको किस प्रकार से तोड़ना है, इसलिए झूठ का सहारा लिया और संविधान बदलने वाले हैं। आदिवासी हमारे भाइयों को बताया गया, हमारे दलित भाइयों को बताया गया कि आपका आरक्षण लेने वाले हैं, और इस प्रकार की गलत बातें उन्होंने लोगों के अंदर फैलाई। मैं तो कहूंगी कि जहर फैलाने का काम ये वहां पे किया गया। जबकि मोदी जी और हमारे देवा भाऊ ने हमेशा ये कहा है कि कोई भी आए, इस प्रकार संविधान में कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, कोई आरक्षण नहीं ले सकता। लेकिन उस समय मुझे ऐसे लगता है कि लोगों पे विपक्ष का जो कहना था वो भारी पड़ गया और हमारी किस प्रकार से हार हुई है। और उसके 6 महीने बाद ही बिल्कुल विधानसभा के चुनाव थे
और तभी 6 महीने में कि हमने जो किया है वो लोगों तक पहुंचाने का काम हमने किया, और विधानसभा में हमें जो है वहां पे अच्छे तरीके से, मैं कहूंगी कि आज तक नहीं आए ऐसे सीट वहां पे विधानसभा में हमें मिले हैं। तो विपक्ष अभी बचा कहाँ है? उनका जो ये झूठा ढकोसला था वो लोगों के सामने आ चुका है। इतने साल आपके हाथ में सत्ता थी, 2.5 साल आप शिवसेना के साथ में, उबाठा के साथ में वहां पे थे, आपने क्या किया? और ये अभी लोग, हम नहीं, महाराष्ट्र की जनता उन्हें पूछती है। आखिरी सवाल ये है कि विकास के मुद्दे कितना जनता के बीच में जाएंगे? क्या जो बगावती लोग हैं, जिन्होंने बगावत की है पार्टी से या जिनको टिकट नहीं मिला है, वो मुसीबत पैदा करेंगे क्या? देखिए, ऐसा है कि बहुत जगह पे हमारे पार्टी के जो रिबेल कैंडिडेट थे उन्होंने पीछे ले ली है। हाँ, कई जगह पे ज़रूर लोग हैं अभी भी, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। मुझे ऐसे लगता है कि लोग विकास के साथ जाना चाहते हैं। पिछले 2 साल और अब जो चल रहे 1 साल पूरा हो चुका है और अभी दूसरा साल चल रहा है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में बहुत अच्छा गतिमान सरकार देवेंद्र जी दे रहे हैं, जिस प्रकार की सुविधाएं दे रहे हैं, उससे महाराष्ट्र की जनता जो है वो खुश नजर आ रही है। और टीका टिप्पणी करने की, कौन करता है टीका टिप्पणी जिसके पास विकास का कोई एजेंडा ही ना हो? हमारे पास विकास का एजेंडा है, और हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री देवाभाऊ हमेशा कहते हैं कि हमने क्या किया है और हम क्या करने वाले हैं, इसकी ब्लूप्रिंट हमें लोगों के सामने रखनी है, और उसके बाद ही लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। ये हमने नगर निगम के चुनाव में भी देखा था। आपने जिस प्रकार से देखा कि बीडीडी चाल जो इतने सालों से रखड़ रहा था, एक बड़ा प्रोजेक्ट, उसे भी लाने का काम, अस्तित्व में लाने का काम ये हमारे देवाभाऊ ने किया है। जिस शिवड़ी विधानसभा है हमारी, जिसमें अभ्युदय नगर के रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हो या जिजामाता नगर के रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हो, वो भी जल्द ही शुरू होने वाला है। तो इस प्रकार से मराठी है, हमारे लोग, हमारे भाई बहन है जो छोटे छोटे घर में रहते हैं, 10 बाय 10 के घर में रहते हैं, उनको 500 स्क्वायर फीट का घर देने का काम भी हमारे देवाभाऊ के माध्यम से हो रहा है। और लोगों को ये चाहिए, एक अच्छी जिंदगी चाहिए, अच्छे रोड चाहिए, पानी चाहिए, जो सिविक फैसिलिटीज है वो चाहिए, और वो देने का काम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हमारे देवाभाऊ दे रहे हैं। और मुझे इसलिए विश्वास है कि सिर्फ भाषण से पेट नहीं भरता, विकास से पेट भरता है, और इसीलिए विकास के रास्ते पे चलने वाली भारतीय जनता पार्टी है। धन्यवाद भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए। जिस तरीके से चित्रा वाघ ने कहा कि विकास सबसे अहम एजेंडा है और इस महानगर पालिका में विकास सबसे प्रमुख तौर पर मुद्दा रहेगा बीजेपी का, जबकि विपक्ष लगातार इस मुद्दे से भटका करके कहीं भाषावाद, कहीं प्रांतवाद, तो कहीं हिंदू मुस्लिम, कहीं दूसरे मुद्दों पर अटकाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनके पास विकास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। आगे के किसी और शख्सियत के साथ इंटरव्यू देखिए, तब तक के लिए धन्यवाद।